बहुत समय पहले एक राज्य में एक विशाल और खूबसूरत महल था। लेकिन कई सालों से वह पूरा महल बंद पड़ा था। जो भी उस महल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इस महल की पहेली सुलझाने के लिए एक दिन राजा ने पूरे दरबार को बुलाया। आज हमने आप सबको इसलिए दरबार में बुलाया है क्योंकि हमारे गांव के पास जो पुराना महल है उसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आखिर उस महल में ऐसा कौन सा राज्य छिपा है? महाराज, कई लोगों ने उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं। क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो उस महल का रहस्य सुलझा सके? पिताजी, मैं उस महल में जाऊंगा और उसके पीछे छिपे सच को दुनिया के सामने लाऊंगा। पिताजी, मैं वचन देता हूं कि उस महल का रहस्य जाने बिना वापस नहीं लौटूंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ठीक है राजकुमार वीर, तुम और सेनापति अभी इसी समय उस महल के लिए रवाना हो जाओ। लेकिन याद रखना, वहां हर कदम पर खतरा छिपा हो सकता है। हर कदम सोच समझ कर रखना और किसी भी खतरे को हल्के में मत लेना। मैं ये जिम्मेदारी वीर और सेनापति आपको सौंपता हूं। सेनापति, तैयार हो जाइए। हम अभी इसी क्षण उस रहस्यमयी महल की ओर निकलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। राजकुमार अपनी तलवार और सेनापति के साथ उस सुनसान महल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद राजकुमार, वीर और सेनापति उस गांव में पहुंच गए। हम उस महल का रहस्य जानने आए हैं, हमें उसके बारे में बताओ। राजकुमार, उस महल के पास कोई नहीं जाता। हर रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज और पायल की खनखनाहट सुनाई देती है। क्या किसी ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की? नहीं सेनापति, हम लोग डर के मारे उस महल के पास भी नहीं जाते। जैसे ही शाम होने लगती है, पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन इतने सालों से किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वहां क्या है। नहीं राजकुमार, उस महल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। चलिए सेनापति जी, हमें अब महल की ओर निकल जाना चाहिए। गांव वालों से बात करके वीर और सेनापति उस महल की ओर निकलते हैं। वीर और सेनापति उस पुराने महल के सामने पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल और टूटा फूटा महल खड़ा था। ये महल बाहर से ही इतना डरावना लग रहा है। पता नहीं इसके अंदर क्या छिपा होगा। डरिए मत सेनापति, अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो बिना सच्चाई जाने वापस नहीं लौटेंगे। इतना कहकर राजकुमार, वीर और सेनापति धीरे धीरे उस रहस्यमयी महल के अंदर प्रवेश करने लगे। महल के अंदर पहुंचते ही राजकुमार, वीर और सेनापति ने देखा कि चारों तरफ धूल जमी हुई थी। राजकुमार, ऐसा लगता है कि कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया है। अब हम यहां तक आ ही गए हैं तो बिना सच्चाई जाने वापस नहीं लौटेंगे। आपने ये आवाज सुनी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पायल की आवाज कैसे आ रही है? हाँ, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है? वीर और सेनापति आवाज के पीछा करने लगे। राजकुमार, हम तो आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अजीब बात है, पायल की आवाज इसी तरफ से आ रही थी। गांव वाले सच कह रहे थे। इस महल में कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा है। राजकुमार, इस बार आवाज उस कमरे के अंदर से आ रही है। तो फिर चलिए देखते हैं कि इस कमरे में कौन सा रहस्य छिपा है। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए महल के एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। कक्ष पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ धूल, पुराने सामान और दीवारों पर टंगी कुछ फटी हुई तस्वीरें थीं। राजकुमार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पायल की आवाज कहाँ से आ रही थी? सेनापति, देखिए, शायद इस किताब में इस महल का कोई रहस्य छिपा हो। इसमें कुछ लिखा है, मैं इसे पढ़कर देखता हूं क्या लिखा है। अगर कोई इस किताब को पढ़ रहा है तो शायद वही मेरी आखिरी उम्मीद है। कई सालों से मैं इस महल में भटक रही हूं। हर रात मेरी पायल की आवाज और मेरे रोने की आवाज पूरे महल में गूंजती है। मैं बस यही चाहती हूं कि कोई आए, इस किताब को पढ़े और मुझे न्याय दिलाए। कभी इस महल में मेरे परिवार का राज हुआ करता था। उस समय भानसेन नाम का एक मंत्री था। वह महाराज चत्रसेन की सेना में काम करता था, लेकिन उसके मन में राजा बनने की लालसा थी। राजगद्दी पाने के लिए उसने एक एक करके मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सबसे पहले उसने मेरे पिता को मार डाला, फिर मेरी माता को। अंत में उसने मुझे भी इस महल के इसी कमरे में बंद कर दिया और मेरी हत्या कर दी। लेकिन भानसेन का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। मेरी मृत्यु के बाद महाराज चत्रसेन ने इस गांव और इस महल पर अपना अधिकार कर लिया। समय बीतता गया और भानसेन गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया। मेरी आत्मा आज भी इस महल में भटक रही है। मैं हर रात रोती रहती हूँ और इंतजार करती हूँ कि कोई आए, इस किताब को पढ़े और मेरे साथ हुए अन्याय का बदला ले। मुझे मुक्ति तभी मिल सकती है जब भानसेन को उसके अपराधों के लिए मृत्यु दंड मिले। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे न्याय दिलाओ। राजकुमार, क्या सच में भानसेन अभी भी जिंदा है?
अगर किताब में लिखा है तो हमें भानसेन को ढूंढना होगा और राजकुमारी और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाना होगा। चलिए भानसेन का पता लगाते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, अचानक पायल की आवाज गूंजने तेज हवा चलने लगी। तभी उनके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। कौन हो तुम दोनों और इस वीरान महल में क्या करने आए हो? राजकुमार, क्या यही राजकुमारी है? मैं राजकुमार वीर हूं। हमने तुम्हारी किताब पढ़ी है। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। कई सालों से मैं इस सुनसान महल में अकेली भटक रही हूं। हर रात मैं रोती हूं, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेगा। हर रात मेरी पायल की आवाज इस महल में गूंजती है, लेकिन कोई मेरी पुकार नहीं सुनता। लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं, पर कोई मेरे दर्द को नहीं समझता। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो तो भानसेन को उसके अपराधों की सजा दिला दो। शायद तभी मुझे और मेरे परिवार को शांति मिल पाएगी। मैं अब इस महल में और भटकना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दे दो। हम भानसेन को ढूंढेंगे और उसे उसके अपराधों की सजा दिलाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं राजकुमारी, भानसेन को उसके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। मैं वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रही हूं। अगर तुम सफल हुए तो शायद मेरी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाएगी। इतना कहकर राजकुमार वीर और सेनापति महल से बाहर निकलकर भानसेन को ढूंढने निकल पड़े। महल से निकलने के बाद राजकुमार वीर और सेनापति गांव पहुंच गए। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो कि सेठ भानसेन कहाँ रहता है? सेठ भानसेन की हवेली गांव के दूसरे छोर पर है। वह अब इस गांव का सबसे बड़ा आदमी है। चलिए सेनापति जी भानसेन के महल। कुछ ही देर में राजकुमार वीर और सेनापति भानसेन की हवेली के सामने पहुंच गए। तभी वो भानसेन आया। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या काम है? हम महाराज छत्रसेन जी के दरबार से आए हैं। आज रात गांव के बड़े बड़े लोगों के लिए एक खास महफिल रखी गई है। महाराज छत्रसेन ने आपको वहां आने का निमंत्रण भेजा है। भानसेन कुछ देर सोचने लगा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भानसेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महल में वह जा रहा है वहीं उसके पुराने अपराधों का सच उसके सामने आने वाला है। कुछ ही देर में भानसेन राजकुमार वीर और सेनापति के साथ महाराज छत्रसेन के महल पहुंच गया। आइए आइए भानसेन, महल में आपका स्वागत है। महाराज, यहाँ तो कोई महफिल दिखाई नहीं दे रही। फिर मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया गया है? महाराज ने नहीं, बल्कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमार। आज राजकुमार वीर और सेनापति उस पुराने महल से लौटे हैं। राजकुमार, आपने वहां क्या देखा? राज, उस महल में हमें एक ऐसी आत्मा मिली जो कई सालों से न्याय का इंतजार कर रही है। उसने हमें बताया कि कैसे एक मंत्री ने राजा बनने की लालसा में पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया था। उस आत्मा ने हमें उस मंत्री का नाम भी बताया है। वह कोई और नहीं बल्कि सेठ भानसेन है। नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लालच ने एक पूरे राज परिवार को बर्बाद कर दिया। सच बता दो भानसेन, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं राजा बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि राज परिवार को हटाकर मैं इस राज्य का मालिक बन जाऊंगा। मैंने एक एक करके सबको रास्ते से हटा दिया, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए जब आपने उस महल और गांव पर अधिकार कर लिया और मैं सिर्फ एक सेठ बनकर रह गया। भानसेन, तुमने सत्ता के लालच में एक पूरे राज्य परिवार को खत्म कर दिया। तुमने इस राज्य और इसकी प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे इन अपराधों के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। ले जाओ सैनिकों को इसे। आखिरकार वर्षों बाद उस वीरान महल का रहस्य खत्म हो गया और राजकुमारी को अपने परिवार के साथ न्याय मिल गया। राजकुमारी की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और रमी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।